बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रास मैथ्स एकेडमी। आज हम 9th साइंस ग्रुप में एक्सरसाइज 1.6 के फर्स्ट क्वेश्चन ही को सॉल्व करेंगे। लेकिन कल हमने लास्ट जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें इसे देखा था मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड से। आज हम इसको डील करेंगे क्रैमर्स रूल के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन का मैं पहले तो फर्स्ट पार्ट आपके सामने कर रहा हूँ। जो पहला स्टेप है ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इन्वर्शन मेथड में किया था कि इसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे। कल हमने स्टूडेंट्स इनको नेम दिए थे जैसा कि कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए, वेरिएबल मैट्रिक्स एक्स और कांस्टेंट मैट्रिक्स बी। आज हम थोड़ा सा इससे आगे मेथड को अब चेंज चलाएंगे। यहाँ तक तो प्रीवियस मेथड जैसा। अब क्रैमर रूल में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैट्रिक्स ए जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है और देखना है कि क्या ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और इसके लिए वही मेथड कि पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में जो डायगोनल एंट्रीज हैं इनका प्रोडक्ट ले लेंगे 2/2 माइनस बाय रूल, और उसके बाद ये जो हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में डायगोनल एंट्रीज हैं यानी 3 मल्टीप्लाइड बाई -2। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स 4 माइनस से माइनस मल्टीप्लाई प्लस 3 2s आर 6। तो जी स्टूडेंट्स हमारे पास ये वैल्यू आ गई 10। अब आप देख सकते हैं दिस इज नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि ये 0 के इक्वल नहीं है दैट मीन इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है। अब हम क्रैमर रूल अप्लाई करने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स क्रैमर रूल में आपको पता होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्रैमर रूल यूज़ करने जा रहे हैं। क्रैमर रूल के लिए आपने क्या करना है, दो मैट्रिसेस इंट्रोड्यूस करने हैं, दो डिटर्मिनेंट इंट्रोड्यूस करने हैं। एक का नाम होगा A1 और सेकंड को हम नाम दे देंगे A2। अच्छा जी, ये A1 जो डिटर्मिनेंट है ये इस तरह का डिटर्मिनेंट होगा कि इसमें जो हमारे पास मैट्रिक्स A है इसमें फर्स्ट कॉलम की जगह पे मैट्रिक्स बी को रिप्लेस कर दें, यानी मैट्रिक्स बी की एंट्रीज को रिप्लेस कर दें, जो कि ये देख सकते हैं आप 4 6। फर्स्ट कॉलम की जगह पे मैट्रिक्स बी की एंट्रीज को रिप्लेस कर दिया और जो सेकंड कॉलम है इसको एज इट इज़ लिख देंगे, यानी कि ये हमने रिप्लेसमेंट कर दी बी की। जबकि A2 एक और ऐसा डिटर्मिनेंट लेंगे जिसमें अब फर्स्ट कॉलम को सेम एज इट इज़ लिख देंगे और ये जो मैट्रिक्स बी है इसको सेकंड कॉलम की जगह रिप्लेस कर देंगे, यानी कि यहाँ पे हमने सेकंड कॉलम की जगह रिप्लेस किया। ये क्रैमर मैथमेटिशियन जो था उसने ये रूल इंट्रोड्यूस किया था सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, हमें उसी को फॉलो कर रहे हैं। तो डिटर्मिनेंट A1 में हमने क्या किया कि फर्स्ट कॉलम की जगह पे B को रिप्लेस कर दिया, सेकंड कॉलम एज इट इज़, जबकि A2 में फर्स्ट कॉलम को एज इट इज़ लिखा जबकि सेकंड कॉलम की जगह B को रिप्लेस कर दिया। ओके जी, अब इसे हम एक्सपैंड करेंगे दोनों मैट्रिसेस को, दोनों डिटर्मिनेंट्स को। वही हमारे पास जो क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड है, 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से माइनस बाय रूल और 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 से। A1 इक्वल्स 8 + 12 विच इज़ इक्वल्स टू 20। तो ये हमारे पास फर्स्ट डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई। इसी तरह से A2 को एक्सपेंड करेंगे। ये पहले हमारे पास डायगोनल एंट्रीज जो डिसेंडिंग ऑर्डर में हैं इनका प्रोडक्ट ले लिया माइनस बाय रूल, और अब असेंडिंग ऑर्डर में जो डायगोनल एंट्रीज हैं इनका प्रोडक्ट। तो A2 हमारे पास आया 12 - 12 विच इज़ इक्वल्स टू 0। डियर स्टूडेंट्स, अब A1 और A2 डिटर्मिनेंट को क्या करेंगे, हमें तो x और y की वैल्यू चाहिए। तो x के लिए याद रखें टू फाइंड द वेरिएबल x, हम जो हमारे पास A1 डिटर्मिनेंट है इसको A डिटर्मिनेंट पे डिवाइड कर देंगे। ओके जी, डिटर्मिनेंट A1 को A की वैल्यू पे डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास A1 का आंसर आ रहा है 20 और डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू आई थी 10। तो दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ गई 2। इसी तरह से y फाइंड करने के लिए क्रैमर ने कहा कि आप जो सेकंड डिटर्मिनेंट है A2 इसको इस डिटर्मिनेंट ऑफ A पे डिवाइड कर दें, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ A2 उसका एक्सपेंशन से आंसर आया 0, जबकि डिटर्मिनेंट ऑफ A का आंसर आया 10। दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ गई 0। ओके,
अब इन द लास्ट सॉल्यूशन सेट में उसी तरह से मेंशन कर देंगे ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, फर्स्ट ऑफ ऑल x की वैल्यू को और सेकेंडली y की वैल्यू को। तो ये क्रैमर रूल से आपने जो x और y की वैल्यूज़ निकाली हैं, आप प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड में भी इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करके सेम आंसर आया था। मतलब है कि रूल चेंज होगा बट आंसर जो है वो सेम आएगा दोनों सूरतों में। ओके जी, आगे मैं आपके सामने इसमें से कर देता हूँ 6 पार्ट। कोशिश कर रहा हूँ कि कल से अल्टरनेट जो क्वेश्चन आगे 2 जो हैं वो मैं कर दूँ ताकि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट हो जाएं। तो 6th पार्ट कुछ इस तरह से है। 6 पार्ट 4x + y = 9 and -3x - y = -5। ओके जी, इनको भी फर्स्ट ऑफ ऑल हम मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले कोफिशिएंट मैट्रिक्स आएगा, उसके बाद वेरिएबल मैट्रिक्स आएगा और इक्वल में इधर कांस्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल x, उसके नीचे वेरिएबल y। यहाँ पे तमाम कोफिशिएंट्स को लिख देंगे। x का कोफिशिएंट 4, y का कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट -3, y का कोफिशिएंट -1। जबकि कांस्टेंट वैल्यूज़ को इधर हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख देंगे। ये हमारे पास कांस्टेंट मैट्रिक्स A, वेरिएबल मैट्रिक्स X एंड कांस्टेंट मैट्रिक्स B। अब हमें फर्स्ट ऑफ ऑल A का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, जैसा कि अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया। क्रैमर्स रूल में फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक्स A जो है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ओके जी, बिल्कुल सेम रूल है कि पहले डायगोनल जो डिसेंडिंग ऑर्डर में एंट्रीज आ रही हैं डायगोनल की, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर माइनस बाय रूल। अब जो असेंडिंग ऑर्डर में एंट्रीज हैं -3 और 1, इनका प्रोडक्ट। तो ये हमारे पास आया -4 + 3 यानी कि -1। ओके जी, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स सोल्यूशन इज पॉसिबल। अब हम डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि यहाँ पे A1 और A2 को जैसा कि हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, यहाँ पे उसी तरह से इन्हें एडजस्ट कर लेंगे। तो देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम A1 डिटर्मिनेंट लिखने जा रहे हैं और उसमें क्या करेंगे, जैसा कि अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया कि फर्स्ट कॉलम की जगह पे B को रिप्लेस कर देंगे यानी 9 - 5 और सेकंड कॉलम सेम एज इट इज़। तो ये हमने फर्स्ट कॉलम की जगह पे मैट्रिक्स B को रिप्लेस कर दिया, जबकि यहाँ पे सेकंड कॉलम की जगह पे इसी मैट्रिक्स B को रिप्लेस करेंगे और ये जो फर्स्ट कॉलम है सेम एज इट इज़, सेकंड कॉलम की जगह पे B को रिप्लेस कर देंगे। एक्सपैंड कर देंगे, A1 = 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 से, माइनस बाय रूल, और -5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से। तो A1 = -9 + 5, तो ये हमारे पास आंसर आया -4। इसी तरह से डिटर्मिनेंट ऑफ A2 को भी एक्सपेंड करेंगे, 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा -5 से, माइनस बाय रूल, और -3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 से। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A2 का आंसर आया -20 + 27, यानी कि ये हमारे पास आ गया 7। ओके डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं A1 डिटर्मिनेंट को भी हमने एक्सपेंड कर लिया, हमारे पास आंसर आ चुका। A2 डिटर्मिनेंट को भी हमने एक्सपेंड कर लिया, आंसर आ गया 7। अब हमारे पास नेक्स्ट x और y वेरिएबल फाइंड करने के लिए, जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में फार्मूलाज यूज़ किए थे, x कैसे आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A1 को डिटर्मिनेंट ऑफ A पे डिवाइड कर दें, और y वेरिएबल कैसे आएगा, A2 डिटर्मिनेंट के आंसर को डिटर्मिनेंट ऑफ A के आंसर पे डिवाइड कर दें। तो A1 डिटर्मिनेंट का आंसर हमारे पास आ रहा है -4, और जो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू है -1, दोनों कैंसिल आउट होंगे तो ये आ गया +4, और A2 की वैल्यू आ रही है 7 और डिटर्मिनेंट ऑफ A है -1, डिवाइड किया तो आंसर क्या आ गया -7। ठीक है जी, x भी आ गया वेरिएबल, y भी आ गया। सॉल्यूशन सेट में फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर की फॉर्म में x की वैल्यू को लिखेंगे और सेकेंडली y की वैल्यू को। तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन भी फिनिश।
इसके बाद मैं एक कर देता हूँ जो स्टूडेंट्स आपके सामने 7th पार्ट, बल्कि जी 7 ही देख लें। 7th पार्ट को देख रहे हैं नेक्स्ट हम। तो 3 क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स मैं आपके सामने कर रहा हूँ, एक का तो सॉल्यूशन ही पॉसिबल नहीं होगा, तो 4 क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस में होंगे। सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल वाला क्वेश्चन वही है जिसमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी, जो कि मैंने आपको कल बताया था। 5th पार्ट ऐसा है जिसमें सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल। ओके जी, ये हमारे पास 7th पार्ट। आपने स्टेटमेंट लिखने के बाद एक दफ़ा रिव्यू ज़रूर ले लेना है। कहीं पे भी आपने अगर आपने एक प्लस माइनस साइन की मिस्टेक कर दी तो समझ लें पूरा क्वेश्चन आपके हाथ से निकल गया। मैट्रिक्स फॉर्म फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे। यहाँ पे वेरिएबल x और नीचे वेरिएबल y वेरिएबल मैट्रिक्स में लिख दिया, और कोफिशिएंट मैट्रिक्स में तमाम कोफिशिएंट्स को लिख देंगे। x का कोफिशिएंट 2, यहाँ से x का कोफिशिएंट -5, यहाँ से y का कोफिशिएंट -2, यहाँ से y का कोफिशिएंट -2। कांस्टेंट वैल्यूज़ को कांस्टेंट मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख देंगे, और इसको कैपिटल A, वेरिएबल मैट्रिक्स को कैपिटल X और कांस्टेंट मैट्रिक्स को कैपिटल B से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब हम क्रॉमर रूल के मुताबिक फर्स्ट ऑफ ऑल कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे। अगर ये 0 आ गया यानी सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ तो सॉल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो 5th पार्ट है उसमें सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा, चूँकि वहाँ पे डिटर्मिनेंट की एक्सपेंशन आएगी 0। ओके जी, इसे एक्सपेंड करते हैं। पहले हम डिसेंडिंग ऑर्डर में डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट लेंगे। 2 मल्टीप्लाई होगा -2 से, माइनस बाय रूल, और उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर में डायगोनल्स का एंट्रीज का प्रोडक्ट यानी -5 मल्टीप्लाई होगा -2 से। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -2 से मल्टीप्लाई -4, 3 टाइम माइनस मल्टीप्लाई होगा तो -5 2s आर 10। तो ये स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं ये हमारे पास आंसर आया -14 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है। अब हम आगे A1 और A2 जो डिटर्मिनेंट्स हैं क्रॉमर रूल के मुताबिक वो फाइंड आउट करेंगे। ओके जी, A1 डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या था कि आपने मैट्रिक्स A में जो फर्स्ट कॉलम है उसकी जगह पे B को रिप्लेस कर देना है और सेकंड कॉलम को लिख देना है एज इट इज़। ओके, ये मैं आपको यहाँ पे सर्कल कर देता हूँ। ये हमने B को रिप्लेस किया। अब हम इसे एक्सपेंड कर लेंगे तो A1 इक्वल्स 4 - 2 से मल्टीप्लाई और माइनस बाय रूल और फिर इन डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट। A1 इक्वल्स -8 -20। ओके जी, इनका हमने प्रोडक्ट ले लिया तो A1 हमारे पास आया -28। सेम एज इट इज़ हम A2 एक डिटर्मिनेंट इंट्रोड्यूस करेंगे बाय यूजिंग क्रॉमर रूल, और इसमें क्या होगा, अब फर्स्ट कॉलम जो है इसमें एज इट इज़ आ जाएगा और सेकंड कॉलम की जगह पे B को रिप्लेस कर देंगे यूँ। ये मैं इसको सर्कल कर देता हूँ रेड से, यानी A1 में हमने फर्स्ट कॉलम की जगह पे B को रिप्लेस किया और A2 में हमने सेकंड कॉलम की जगह B को रिप्लेस किया। अब हम इसे एक्सपेंड कर देंगे। पहले इन दोनों डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट माइनस बाय रूल, फिर इन दोनों डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट। A2 इज इक्वल्स -20 + 20 बोथ आर कैंसल एंड वैल्यू आंसर इज 0। अब हम x कैसे फाइंड करेंगे? क्रॉमर रूल के मुताबिक अगर डिटर्मिनेंट A1 को A के डिटर्मिनेंट पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास आएगा x, और अगर हम डिटर्मिनेंट A2 को A के डिटर्मिनेंट पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास आएगा y वेरिएबल। ओके जी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। A1 आ रहा है -28 और A का डिटर्मिनेंट आ रहा है -14। दोनों को डिवाइड किया तो आंसर आ गया 2। इसी तरह से A2 की वैल्यू हमारे पास डिटर्मिनेंट की 0 और डिटर्मिनेंट ऑफ A इज़ -14, डिवाइड करने से आंसर आया 0। सॉल्यूशन सेट में इसे लिख देंगे। आप नेक्स्ट स्टेप पे लिख दीजिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर में x की वैल्यू और सेकेंडली y की वैल्यू। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने
क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स को दोनों मेथड से देख लिया, यानी कि मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड से भी देख लिया और क्रैमर रूल के साथ भी देख लिया। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर इसके जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।